क्या टाडालाफिल लेने से आपकी परफॉर्मेंस 2 से 3 गुना बेहतर हो सकती है? क्या 5 एमजी, 10 एमजी और 20 एमजी तीनों डोज समान है? कौन सी डोज सबसे सेफ है, कौन सी सबसे पावरफुल? और सबसे खास बात, क्या ये मेडिसिन रोज ले सकते हैं? आज की वीडियो में आपको डॉक्टर द्वारा बताया गया सही डोज, सही तरीका, फायदे और नुकसान, और वो 5 गलतियां बताने वाला हूँ जिसको 90% लोग करते हैं। वीडियो अंतिम सेकंड तक जरूर देखें, वरना आप गलत डोज ले बैठोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा की जिसको लोग वीकेंड पिल भी कहते हैं, जिसका नाम है टाडालाफिल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टाडालाफिल क्या है? टाडालाफिल एक PDE5 इनहिबिटर मेडिसिन है और इसका काम है पेनिस में यानी लिंग में खून के प्रवाह को बढ़ाना, जिससे इरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा देर तक बना रहता है। कुछ लोग टाडालाफिल को टाइमिंग की दवा समझ लेते हैं। पहले 3 4 5 बार तो बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे असर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और सेम यही कंडीशन वियाग्रा आदि टेबलेटों की है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, अगर कभी भी टेबलेट स्टार्ट करनी है तो सबसे लोवेस्ट डोज से स्टार्ट करनी चाहिए। टाडालाफिल 5 mg को डेली डोज कहा जाता है और 20 mg को हाई परफॉर्मेंस डोज कहा जाता है। टाडालाफिल कभी भी सेक्सुअल डिजायर नहीं बढ़ाती, लिबिडो तो वही रहती है, ये सिर्फ इरेक्शन को मजबूत करती है। और टाडालाफिल एक बहुत अच्छी मेंटेनेंस मेडिसिन भी है और कई बार हम अपने पेशेंट को एक रात पहले लेने की सलाह भी देते हैं। टाडालाफिल डोज डिफरेंस यानी कौन सी दवा किसके लिए है। टाडालाफिल को हमेशा पहले लोएस्ट डोज से शुरुआत करनी चाहिए, यानी सबसे पहले 2.5 mg से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको 2.5 mg से अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम भी 2.5 mg ही लेनी चाहिए। अगर आपको 2.5 mg काम नहीं कर रही है तो आप 5 mg की टेबलेट ले सकते हैं, और अगर 5 mg की टेबलेट अच्छा काम कर रही है तो नेक्स्ट टाइम भी 5 mg की टेबलेट ही लें। टाडालाफिल 5 mg की रोजाना एक टेबलेट ले सकते हैं वे लोग जिनको इरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। 5 mg नेचुरली इंप्रूवमेंट देता है, लॉन्ग टर्म सेफ है, एनेक्सिटी और परफॉर्मेंस इशू वालों के लिए बेस्ट टेबलेट है। और इसके अलावा जिसको हर बार इरेक्शन मेंशन करने में दिक्कत होती है उनके लिए परफेक्ट है। टाडालाफिल 10 mg की डोज किसके लिए है? टाडालाफिल 10 mg की डोज ऑन डिमांड है, सेक्स से 1 घंटा पहले दूध से ले सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो ये डोज बेस्ट है, साइड इफेक्ट कम है, मॉडरेट इशू वाले लोग इसको ले तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी इसको अच्छा फायदा होगा। और जिनका जल्दी ढीला हो जाता है वो भी 10 mg की डोज ले, या जिनको वीक इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी 10 mg की डोज ले तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। टाडालाफिल 20 mg की डोज किसके लिए है या कौन ले सकता है? टाडालाफिल 20 mg हाई पावर डोज है। 20 mg की डोज का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब 10 mg की डोज असर न करे, और जिनको पुरानी ईडी की प्रॉब्लम है यानी पुराना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वे इसको यूज करें। 20 mg की डोज कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी वाले लोग तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज कर सकते हैं। टाडालाफिल काम कैसे करता है? टाडालाफिल पेनिस की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। अब पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाकर इरेक्शन को ज़्यादा हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, और इसी वजह से ही प्रीमेचर एजैकुलेशन में भी इनडायरेक्टली फायदा पहुंचता है। इसका असर शुरू होने में 20 से 40 मिनट का टाइम लगता है। टाडालाफिल का इफेक्ट कितने समय तक रहता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यूट्यूब पर ये 72 घंटों तक असर रहता है, इस तरह से फेमस है। इसके बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसका असर साइंटिफिकली कितनी देर तक रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइंटिफिकली असर कितने घंटे तक रहता है यह बहुत कम लोग बताते हैं। टाडालाफिल का स्टार्ट टाइम है 30 से 40 मिनट, यानी कि 30 से 40 मिनट में इसका असर होना शुरू हो जाता है, और अपने पीक पर होती है 1.5 घंटे से 2 घंटे, यानी कि 1.5 से 2 घंटे में इसका बॉडी पर पूरा असर हो जाता है। इस टेबलेट का साइंटिफिकली असर 36 घंटे तक रहता है, लेकिन बहुत से पुरुषों में इसका असर 36 से 72 घंटे तक रह सकता है, और इसी वजह से इसे वीकेंड पिल कहा जाता है। टाडालाफिल कब और कैसे लें? दोस्तों, इसका ज़्यादा फायदा तभी मिलता है जब इसको सही तरीके से लिया जाए और सही डोज में लिया जाए। अगर कोई बंदा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए यूज करना चाहे तो उसे खाली पेट लेनी चाहिए, या फिर हल्का सा नाश्ता करने के बाद ले सकता है। खाना खाने से 1 घंटा पहले दूध के साथ लेना चाहिए। संबंध बनाने से 1 घंटा पहले दूध के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शुरू में लोवेस्ट डोज से शुरू करें, जैसे 2.5 mg से शुरू करें। अगर 2.5 mg का रिजल्ट अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम में 2.5 mg ही टेबलेट लें, और अगर 2.5 mg का कम रिजल्ट हो तो आप 5 mg की डोज लें। आपको 5 mg का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम 5 mg ही लें। इसके साथ में अल्कोहल ना लें, और 20 mg को कभी भी रोजाना ना लें। 2.5 mg या 5 mg टेबलेट को किसी भी टाइम ले सकते हैं, जैसे सुबह में, दोपहर में, शाम को, कभी भी ले सकते हैं, दूध से या पानी से। टाडालाफिल के फायदे कौन कौन से हैं, यानी टाडालाफिल के बेनिफिट्स। टाडालाफिल लेने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
टाडालाफिल को लेने के बाद हार्डर इरेक्शन हो जाता है, यानी पेनिस में सख्त तनाव आ जाता है, और तनाव आने के बाद परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है, यानी पुरुष अपनी महिला पार्टनर को खुश कर देता है। ईयरली स्ट्रेस कम हो जाता है, ईयरली सॉफ्टनेस कम होती है, यानी जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है। इसको लेने के बाद पुरुषों का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है, लॉन्ग रिलेशनशिप सेटिस्फिकेशन हो जाता है, और इसके साथ साथ प्रीमेचर इजैकुलेशन में भी हेल्प हो जाती है। टाडालाफिल के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? अब आपने फायदे तो जान लिया, टाडालाफिल के साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं ना। टाडालाफिल के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? अगर इसको सही तरीके से ले जाए तो साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन इसको लेने के बाद कभी कभी किसी बंदे में हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, बीपी कम हो जाता है, और किसी किसी पुरुषों में तो पुरुषों का चेहरा लाल हो जाता है, यानी फेस रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पेट में हल्की सी परेशानी कर सकता है, जैसे कब्ज आदि। हार्ट पेशेंट, नाइट्रेट लेने वाले और बहुत ज़्यादा लो बीपी वाले इस दवाई से दूर ही रहें। 5 सबसे बड़ी गलतियां जिसको ज़्यादातर लोग करते हैं, वे 5 गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी 20 mg की डोज से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यानी हमेशा लोवेस्ट डोज से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे 2.5 mg या फिर 5 mg। और कभी भी 20 mg को डेली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लो डोज इफेक्ट नहीं करती है तो डबल डोज नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल प्लस टाडालाफिल एक साथ नहीं लेनी चाहिए। और कभी भी हैवी ऑयली खाना खाकर, जैसे पराठे, समोसे, पकौड़ी, पूरी, इस तरह से खाना खाकर डोज नहीं लेनी चाहिए। और लास्ट है, हार्ट डिजीज में बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो दवा उल्टा नुकसान कर सकती है। अगर इसके साथ साथ नेचुरली परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ अश्वगंधा ले सकते हैं, L-आर्जिनिन टेबलेट ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। इनको टाडालाफिल के साथ लेने से इरेक्शन में और स्टेना में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, टाडालाफिल एक बहुत सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है, बस सही डोज और सही यूज करने का तरीका आना चाहिए। और आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से ही ले तो आपके परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, यानी बहुत फ़र्क महसूस करोगे खुद से लेने में और डॉक्टर की सलाह से लेने में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।